नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत देश की सेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सेना की ताकत में एक और नाम जुड़ गया। एंटी टैंक ध्रुवास्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये मिसाइल मेक इन इंडिया है और दुश्मन को पूरी तरह से ध्वस्त करने का मादा रखती है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल है। मधेपुरा का रतवाड़ा गांव पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है। कोसी नदी उफान पर है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके वजह से रतवाड़ा समेत सैकड़ों गांव का पूरा इलाका जलमग्न है। भारतीय रेल नेटवर्क पर यात्री रेलगाड़ियों के संचालन के लिए निजी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए आयोजित बैठक में 16 कंपनियों ने भाग लिया है। सूत्रों के अनुसार इन कंपनियों ने बम्बार्डियर, स्पेन की CAF, हवाई अड्डा कंपनी GMR, भारतीय रेल की कंपनी राइट्स और सार्वजनिक उपक्रम भेल भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करने वाले हैं। भारतीय समय के हिसाब से आज रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के लोगों की नजर होगी। अमेरिका भारत कारोबार परिषद यानी USIBC इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। सम्मेलन की थीम बेहतर भविष्य का निर्माण है। सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग पर चर्चा की जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को सोना तस्करी मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच अब एक महत्वपूर्ण चरण पर प्रवेश हो चुकी है, जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये कहते हुए हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है कि NIA को अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कानपुर के गैंगस्टर विकास दुबे के पुलिस एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिया है। CJI ने यूपी सरकार को हिदायत दी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI और SIT जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले में निपटने वाले अधिकारों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें। देश में कोरोना संक्रमित मामले अत्यंत बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 39,172 लोग संक्रमित हुए। मरने वालों की संख्या 671 हुई और अब तक में टोटल 11,94,085 लोग संक्रमित हैं, जिनमें से 28,770 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा में आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 61 नेताओं ने राज्यसभा सदस्यों की शपथ ली। शपथ लेने वालों में दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, JMM अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी थे। आज शपथ लेने वालों में से 61 में से 43 सदस्यों ने पहली बार राज्यसभा में प्रवेश ली। आज सदन में भाजपा सांसदों की संख्या 75 से बढ़कर 86 हो गई है। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर हालात अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं हैं। जुलाई की शुरुआत में सैनिकों के पीछे हटने की जिस बात पर सहमति बनी थी, वो कुछ हद तक ही सफल हो पाई है। अभी भी पैंगोंग लेक और हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। ऐसे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत लगातार हर क्षेत्र में अपनी ताकत मजबूत करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात के सूरत में काकरापार परमाणु संयंत्र ने 700 मेगावाट KAPP-3 रिएक्टर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर इसके लिए वैज्ञानिकों को बधाई दी। कोरोना वायरस महामारी के चलते इस साल होने वाले नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1956 के बाद यानी 64 साल में पहली बार हुआ है जब नोबेल पुरस्कार समारोह को रद्द किया गया हो। नोबेल पुरस्कार को मैनेज करने वाली संस्था नोबेल फाउंडेशन ने इस बात की जानकारी दी। अमेरिका के अलास्का में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की क्षति की खबर नहीं आई है। अलास्का में भूकंप के बाद तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। इंडियन प्रीमियर लीग के चेयरमैन ब्रिजेश पटेल ने घोषणा कर दी है कि इस बार IPL के 13वें संस्करण का आयोजन UAE में किया जाएगा। अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल IPL सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है।
बाजार में मजबूती आने के साथ ही सोने की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। मंगलवार को सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। हालांकि सोने में तेजी बाजार खुलने के समय से ही थी, लेकिन शाम तक सोने के ऐतिहासिक उछाल मारकर रिकॉर्ड 49,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर जा पहुंचा। आज भारतीय शेयर बाजार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 58, वही निफ्टी 29 अंक टूटा। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 1947 में भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।